पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। निगम कर्मचारियों को सरकार बनने पर नियमित करने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा के शहीद भारत यदुवंशी के निवास पहुंचे, परिजनों से भेंट कर दी सांत्वना। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर की पत्रकार वार्ता। और चुनाव को लेकर ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर लगाए आरोप, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंप कर रखी उचित जांच की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा हो रही। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन शिकारपुर स्थित अपने निवास पर किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की कि यदि उनकी निगम में सरकार आती है तो संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज टेलीविजन के कलाकार हैं, उनके पास विजन नहीं है। सरकार विजन से चलती है, ना कि टेलीविजन से। जनता सच्चाई जान चुकी है और पहचान भी चुकी। देखे क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। नगर निगम में दैनिक वेतनभोगी हैं और कर्मचारी हैं, उनको हम परमानेंट करेंगे। ये मैंने इंदौर में भी कहा था और यहाँ भी कहा। सब जगह जहाँ कांग्रेस का मेयर बनेगा, हमें तो लग रहा है बहुत सारी जगह, लगभग सब जगह। मैं ऐसी फजूल बात शिवराज जैसे नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, कलाकारी की बात जहाँ हमारी नगर निगम बनेगी वहाँ हम एक एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे। उस एडवाइजरी काउंसिल में पत्रकार होंगे, अधिवक्ता होंगे, शिक्षक होंगे, प्रोफेसर होंगे, हर प्रकार के लोग होंगे उस एडवाइजरी काउंसिल में। क्योंकि जो वार्ड से जीता है उसका सीमित विजन रहता है, बहुत सारे मेयर का भी सीमित विजन रहता है, तो उनको फायदा मिले और इससे भ्रष्टाचार भी एक्सपोज होगा। एडवाइजरी काउंसिल के हम नियम बनाएंगे, उसकी जिम्मेदारी देंगे और उनकी मीटिंग लगातार करवाएंगे। इसके नियम बनाएंगे ताकि हमारी नगर निगम सरकार कार्य और अच्छी तरह चले। सच्चाई है सबके सामने। शिवराज जी कहते हैं हमने संबल योजना बंद कर दी थी, झूठ। हमने उसका नाम नया सवेरा रखा था, हर विभाग का नया सवेरा रखा था, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार था। जब हमने कहा 100 रुपए 100 यूनिट 100 रुपए, मैं नहीं चाहता था कि लोगों को भटकना पड़े। अगर अंबानी अदानी का 100 यूनिट बिल हुआ उनका भी माफ करो, पर ये कि नहीं कि अब ये कागज दिखाओ, आप ये आओ, ये इतनी कमीशन दो। मैंने सरलीकरण किया, संबल योजना का सरलीकरण किया ताकि इसमें लोगों को भटकना ना पड़े और भ्रष्टाचार ना हो। तो पर झूठ, हर बात पर झूठ। और मैं अंत में यही कहता हूं कि मुझे विश्वास है छिंदवाड़ा के मतदाता कि ये तस्वीर रखकर छिंदवाड़ा का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और हम आगे आने वाले 10 साल के नए छिंदवाड़ा का निर्माण करेंगे। सर, कल सीएम शिवराज आए थे, वो बोल रहे थे पूरे प्रदेश में भाजपा का माहौल है, 16 नगर निगम हम जीतते जा रहे हैं। मैंने कहा तो ये तो वर्ल्ड कप जीते हुए झूठ में, तो और क्या कहेंगे, हम सब हार रहे हैं, उनके पास उपाय क्या है? आप जो है कल बारिश में भी, इतनी बारिश में भी कल आपने रोड शो किया और बहुत सारे कार्यकर्ता उत्साहित। इस बारे में आप बताएं, इस उम्र में इतना जोश कहाँ से लाते हैं आप? छिंदवाड़ा की जनता मेरे से जोश लेती है, यहाँ आके मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। ये मैं तो रोज, कल मैं आया तब मेरी मीटिंग थी, हाँ, तब मुझे 20, 25, 30 फोन करने पड़ते हैं और तो यहाँ आके तो एक नई ऊर्जा, इसलिए तो बीच में मैं आया ताकि नई ऊर्जा प्राप्त करके मैं बाकी जगह जाऊँ।
जबलपुर में बयान आपका जो चल रहा है कि सीएम ने भी काउंटर किया कि आपको इंटरेस्ट नहीं है नगरीय निकाय चुनाव में, तो फिर आप क्यों प्रचार कर रहे हैं? ये शिवराज के पेट पे क्यों दर्द होता है जब मेरा कहाँ इंटरेस्ट है? 20,000 घोषणाएं जिसने कर दी उसके बारे में, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहते, किसानों के बारे में कुछ नहीं कहते, हमारे छोटे व्यापारी के बारे में कुछ नहीं कहते, जीएसटी के बारे में कुछ नहीं कहते। आज कितने परेशान है सब। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ शहीद भारत यदुवंशी के निवास पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ ने शहीद के परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने शहीद भारत यदुवंशी के माता-पिता, शहीद के दोनों बच्चे और उनकी धर्मपत्नी को यह भरोसा दिलाया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। भैया दो बच्चे 2 years 4 years ट्रांसफर क्या नहीं दूसरा बेटा है ना तुम्हारा काम आवेदन दे रहा है 2 years की 4 years तो ये बेटा होना है इसका बता दीजिए। हमारी गरीबी की लाज राखने की। नहीं, आप चिंता मत करिए, और बेटा को तो मत जानने दे रहो। बहुत बड़ी कुर्बानी बेटे को दी है देश के लिए, ये लगा हुआ है देश के लिए। अब आप सोचिए, दोनों भाई बैठे दोनों भाई और हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे सास ससुर ने पढ़ा, मेरे माँ बाप ने हमारे बेटे लेने गए थे 2-4 घंटे बेटा ने कर दी, बोल के मेरे पढ़ी उठने बोल गरीब लोग हैं बहुत। अभी बना था, इसका इनोवेशन भी नहीं हुआ था और ये आज आप श्रद्धांजलि देने से ये बना रहा था शरीर खेती नहीं कर रहा मेरा आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा देव इंटरनेशनल में प्रबुद्धजनों की बैठक का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा देव इंटरनेशनल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्ध वर्ग के लोग शामिल हुए। शहर के विकास के रोड मैप समेत विभिन्न मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री ने चर्चा की और गणमान्य नागरिकों के विचार लिए। बैठक में शहर के वरिष्ठ जन भी उपस्थित रहे। लेकिन उसके बाद भी आपके मन में भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैं वोट के कारण इस मामले में चुप रहूंगा। और मैं राम जन्मभूमि जैसे मामले में 89 में जो बोलता था, अभी भी मैं चुनाव लड़ता हूं तो वही भाषा बोलता हूं। मतभेद हो सकते हैं आपके और हमारे बीच में, लेकिन ये गलतफहमी दूर करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इसे भूल नहीं सकते कि 450 वर्षों में जिन लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, हम चौथी पीढ़ी के लोग भाग्यशाली है कि शांतिपूर्वक तरीके से मंदिर की पूर्णता देखेंगे और हम खुद जिंदा दर्शन कर पाएंगे। पहले अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर में कुर्बानी दी, उसके हटने का आनंद हम जैसे लोग के अलावा कोई दूसरा जान नहीं सकता। नई पीढ़ी को अंदाजा नहीं होगा, नई पीढ़ी को तो आपातकाल का भी अंदाजा नहीं। ये फर्क है, जिन फर्कों को आपको समझ, लेकिन याददाश्त तो उतनी ही है। आप किसी नए लड़के से पूछिए आपातकाल के बारे में जानते हो, वो कहने लगा मैं नहीं जानता कि आपातकाल क्या है। इतनी छोटी याददाश्त आने वाले भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती। हम परिणामों को अगर इतनी ईमानदारी से नहीं देखते तो आप मानकर चलना कि राजनीति की ये याददाश्त भी बहुत छोटी याददाश्त होगी। इससे आप बड़े तो बन सकते हो, लेकिन महान नहीं बन सकते। आप बड़े बना सकते हैं लोगों को, लेकिन उनको महान नहीं बना सकते। एक कालखंड होता है जिसको आप सांसद बनाते हो, वो इतिहास में तो लिखा ही जाता है कि व्यक्ति सांसद। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता ली और विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित की। भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में उन्होंने आगामी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। आगामी चुनाव में भाजपा की योजना सहित प्रदेश में विकास के रोड मैप को लेकर प्रदेश सहित केंद्र सरकार का विजन बताया। ये आजादी के 75वें वर्ष के नगर निकाय के चुनाव और पहली अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की
कि जिन्हें हम छोटे चुनाव मानते हैं, हमारी राष्ट्रीय और प्रादेशिक अच्छी जो नीतियों का क्रियान्वयन है, उसकी पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी ये नगर निकाय ही है, या जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। चूंकि वो सिम्माल पर नहीं होते, इसके उनकी व्यवस्था अलग है, लेकिन नगर निकाय लगभग सिम्माल पर होते हैं। इसलिए विचारधारा, संगठन का कामकाज और विकास का हमारा मॉडल, ये तीनों एक साथ इस चुनाव में परिलक्षित होते हैं। पिछले 2 टर्म में भारतीय जनता पार्टी इस नगर में सरकार के तौर पर, नगर सरकार के तौर पर काम करती रही। ये अवसर जो इस चुनाव का है, उसका विजन डॉक्यूमेंट कहिए या घोषणा पत्र कहिए, मैं ये मानता हूँ कि चुनाव 5 वर्षों के लिए होते हैं, लेकिन जो विजन डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी का है वो आने वाले 25 वर्षों का होगा। देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे तो छिंदवाड़ा कैसा होगा, ये चुनाव उसके बाद के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूँ छिंदवाड़ा की जिले की जनता से, नगर की जनता से, कि नगरीय चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों के लिए आशीर्वाद दीजिए। आधार 3 ही है, और मैं जब ये कहता हूँ तो मोदी सरकार के 8 सालों का जिक्र ना करूँ तो हमारा मॉडल परिलक्षित नहीं हो सकता। 8 साल पहले देश में जिस प्रकार की वितृष्णा थी नेताओं और पार्टियों से, इन 8 वर्षों के कार्यखंड में विकास के मॉडल ने उस रिक्तता को भर दिया। आज नेताओं के प्रति भरोसा जागृत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास किया, और आज नेतृत्व जो है उसने देश की प्रतिष्ठा को दुनिया में तो पहुंचाया। लोक कल्याण नीतियों के क्रियान्वयन, मोदी सरकार जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास की बात करती है, उसके क्रियान्वयन की सबसे प्रमुख सीढ़ी ये स्थानीय निकाय के चुनाव। इसलिए क्षमतावान, दूरदर्शी, न्यायप्रिय और निष्ठावान लोग चुनाव जीत कर आए, इसलिए पार्टी अपनी ताकत लगाती है। निर्वाचन के 3 महीने के भीतर मास्टर प्लान जो छिंदवाड़ा का है, मैं अपने जिलाध्यक्ष जी को और जो हमारे निर्वाचित प्रमुख होंगे, मैं चाहूँगा कि एक बार उस प्लान को पब्लिकली बुद्धिजीवियों के सामने एक बार डिस्कस करना चाहिए, और उसके बाद जो फैसला हो आने वाले 25 वर्षों की हमारी ज़रूरतों के मुताबिक उसको फाइनलाइज करने का मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ, वचन भी देता हूँ। मैंने पहले से जोर देकर कहा था कि केंद्र की और प्रदेश की हर योजना का क्रियान्वयन न्यायपूर्वक अगर किसी यूनिट के पास होता है तो वो इसी केंद्र पर होता है, जहाँ पर न्याय करने का सामर्थ्य हमें बढ़ाना चाहिए और पैदा करना चाहिए। सांसद नकुलनाथ द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया जा रहा है। रोड शो के दौरान पातालेश्वर पहुंचे सांसद नकुलनाथ ने आमजन से चर्चा की और चुनाव में खड़े हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पिछले कुछ दिनों से लगातार सांसद आमजन के बीच पहुंचकर उनसे संवाद करने में जुटे हुए हैं। क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और महापौर पद के लिए प्रत्याशी ईवीएम मशीन के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी खबरों में लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने सहित मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए शासकीय स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र व छात्राएं छिंदवाड़ा के नगरीय क्षेत्र में आने वाले सभी 48 वार्डों में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आह्वान करेंगे। कलेक्ट्रेट पहुंचे दल ने एसडीएम अतुल सिंह से मुलाकात की। अतुल सिंह ने भी उनका उत्साहवर्धन किया। छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। हम सब ने ये ठाना है, मतदान करने जाना है, हम सब ने ये ठाना है, मतदान करने जाना है, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। कभी न लेंगे इसका वोट, वोट हमारा है वोट, कभी न लेंगे इसका वोट, वोट हमारा है वोट, कभी न लेंगे इसका वोट, वोट हमारा है वोट, कभी न लेंगे इसका वोट, वोट हमारा है वोट। हम सब ने ये ठाना है, मतदान करने जाना है, हम सब ने ये ठाना है, मतदान करने जाना है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने, निष्पक्ष मतदान करने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सेंस की गतिविधियां चल रही हैं। उसी के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र नगरीय निकाय छिंदवाड़ा के पूरे 48 वार्डों में जाके जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उद्देश्य ये है कि निष्पक्ष शांतिपूर्वक मतदान हो और ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर आरोप लगाया और कार्यवाही की मांग की। ग्राम पंचायत मारई के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, जिससे पूरे मतदान में फर्क आया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसका ज्ञापन ग्रामीण जनों ने तहसीलदार को सौंपा और उचित कार्यवाही की मांग की। नहीं, ये आपने हमको दी है, हम आपको सक्षम अधिकारी है। माया सरवंशी जो थी आंगनवाड़ी मैडम, वो बूथ के वहाँ बैठी थी। वो जो प्रत्याशी वोट डालने जाता था, जैसे नारियल झाड़ में डाला तो वो सेल्फ छुड़ा के दूसरे चिन्ह में लगा के वोट अपने रिजेक्ट कर दी थी। उसका विरोध करा मैंने, पेटी के सामने खड़ा हो गया। वहाँ अपन को न्याय नहीं मिला। जो अपने अधिकारी थे सब ने अपन को शांत कर दिए कि 15 मिनट बचे हैं वोट डालने के बाद, देखो करेंगे क्लियर। दिन पे कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ आए, यहाँ से कुछ मांग मिल जाए। और कौन सी ग्राम पंचायत से आए हैं? हमारे पंचायत से। कौन है वो कार्यकर्ता, कौन है जिसने ये ऐसा गड़बड़ी की है? कार्यकर्ता माया सूर्यवंशी। क्या है वो आंगनवाड़ी की मैडम है। वो वोटिंग के पास, वो बेटी के पास बैठी थी। उसका अधिकार है बैठने का, पर वो बार बार उठ के जाती थी। ग्राम पंचायत मारी सी उतर में जेठारी वोट डाले हम लोग ने। क्या बोलते हैं, कुछ लोग के साथ माया सूर्यवंशी ने जब एक बार वोट डालने के बाद उसने दूसरी बार सील लगा दी है पर्ची लेके, और बाई लोग को हाथ से, कुछ लोग के हाथ से उससे छोटा के पेटी में डाली है। क्या उसको शासन द्वारा बैठाया जाता है वहाँ पे वोटिंग के लिए, या फिर वो अपनी मर्जी से बैठती है? क्योंकि हर टाइम वो ऐसे ही करती है कि हाँ, जब चुनाव होता है तब वो ऐसे ही करती है। तब हम लोग ने बोले तो वो 3 बजे वहाँ से चली गई। जब तो तेरे को शासन द्वारा बैठा गया था, तेरे को बैठाला गया था, तो तू वहीं बैठा था क्वारंटीन तक। तब हमारे आदमी वहाँ पे नहीं थे मौजूद कि जब पेटी खुलने के टाइम पे तो तुमको पेटी नहीं खोलना चाहिए। इन लोग को बाहर निकाल दिया गया है कि
तुम्हारे आदमी नहीं है, उनकी सरपंच की साइन नहीं हुई है, आप बाहर जाइए। तो 2 क्लाइंट लोग थे जो बाहर निकाल दिया गया उनको, और उनके जाने के बाद सर जी उन लोग ने पेटी पलटी कर लिए हैं और 15 मिनट में जो कुछ घपला हुआ है उन लोगों ने कर दिए हैं। आप क्या चाह रहे हैं? आप सर जी हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, फिर से के चुनाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? पूनम इब्राती, ग्राम उमरिया से। पंचायती चुनाव में मतदान और मतगणना के समय गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पुनः मतगणना की मांग की। परासिया विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत मोठार के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग रखी कि मतदान के दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों द्वारा उनके पक्ष के साथ भेदभाव किया गया, जिसके चलते उन्हें मतगणना के दौरान भी गड़बड़ी होने की आशंका है। इसलिए ग्राम पंचायत में दोबारा मतगणना करवाई जाए। 4 बूथ है हमारे यहाँ पर, तीनों बूथों की सभी काउंटिंग जो थी वो जल्दी हो चुकी थी। मतगणना सभी हम लोगों को बता दिया गया था, लेकिन एक बूथ में हमारे यहाँ पे 10 बजे 11 बजे तक हमको हमारे एजेंटों को बाहर कर दिया गया और वहाँ पर फर्जी मतदान हुआ है। हमको ऐसा लगा, हमारे पूरे जो ग्रामीण हमारे साथ में वो उनका पूरा कहना है, हमारे पीठासीन अधिकारी ने हमको पूरे एजेंटों को बाहर कर दिया गया और उन्होंने ये बोले कि अभी आप लोगों को अंदर नहीं, जबकि एजेंटों को अंदर रहना अनिवार्य होता है। हमारे एजेंटों को बाहर कर दिया गया और जो विपक्षी पार्टी थे उनके एजेंट अंदर थे। वहाँ पे उनके जो विपक्षी पार्टी थे उनके 2 एजेंट अंदर थे और हमारे एजेंटों को बाहर कर दिया गया। और पेटी वहाँ पर से हमको बिना आवेदन दिए कि हमको कितनी वोट मिली कितनी नहीं, वो बिना दिए वहाँ से हमको वहाँ पर पूरे अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और जो चुनाव निर्वाचन के आयोग के अधिकारी रहते हैं उन्होंने हमको बिना एक आवेदन होता है जिसमें लिखा होता है आपके प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं कितने नहीं मिले, हमको वो बिना पर्चा दिए और वहाँ से सभी लोग निकल गए। 4 बजे कितने बूथों से बाहर किया गया आपके? हमको 1 बूथों से बाहर किया गया, 3 बूथ में हम लोग संतुष्ट हैं। जो हम लोग, हमारी ये निवेदन है कलेक्टर ऑफिस में हम लोग आवेदन देने की हमारा निवेदन है कलेक्टर साहब से भी और निर्वाचन आयोग से कि हमको जो न्याय मिलना चाहिए वो उसकी जो पर्ची वहाँ पर जो होती है पेटी उसमें वो रिकाउंटिंग हो। नाम आपका? रवि बेलवंश। हमारे साथ बहुत गलत हुआ, पुलिस वाले ने हमको अंदर जाने नहीं दिए और हमारे एजेंट लोग को भी नहीं जाने दिए। हम जीत रहे थे सर, 5 बजे तक हम जीत रहे थे। उसके बाद उन लोग ने हेराफेरी कर दिए। 3 बजे दिन को हमारी वोटिंग हो चुकी थी। उसके बाद 11 बजे रात को उनने खोले, गेट खोले और फिर उन्होंने बताया। कौन सी पंचायत से आए आप? मोठार ग्राम पंचायत। क्या नाम है? मीरा। हज यात्रा हर मुस्लिम परिवार का सपना होता है, जिसको साकार करने के लिए परिवार जीवन भर मेहनत करता है। ऐसा ही सपना एक परिवार का साकार हुआ। परासिया क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के एक ही परिवार के 4 लोग हज पर निकले। मुस्लिम समुदाय के द्वारा उन्हें फूल माला के साथ विदाई दी गई। एक साथ परिवार के 4 सदस्यों का हज यात्रा पर जाना है, इससे बड़ी किसी मुस्लिम परिवार के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। नागपुर के लिए रवाना हुए परिवार के सदस्यों को मुस्लिम समुदाय द्वारा खुशी के साथ विदाई दी गई। आज हम हज पे जा रहे हैं। हर मुसलमान का ये सपना होता है कि वो इस मुकाम पे सरकार की बारगाह में अपना सलाम अर्ज करे और बस तमाम के लिए दुआएं हैं। हनीफजादा सरकार के पास आए थे दुआएं करने के लिए, मुल्क के लिए दुआएं करने हम जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि सब दुआएं करें, हमारा सफ़र आसान हो। देखिए हनीफजादा सरकार से यहाँ हमारे तमाम इस्लामी मोमिन भाई हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए थे, इसलिए हमने सबसे मुलाकात की, सबके लिए दुआ की। बस हम सफ़र में जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआएं कीजिए। हमारे परिवार में 4 लोग हम परासी क्षेत्र से जा रहे हैं, आप सब दुआएं कीजिए कि हमारा सफ़र।
और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन, निगम कर्मचारियों को सरकार बनने पर नियमित करने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा के शहीद भारत यदुवंशी के निवास पहुंचे, परिजनों से भेंट कर दी सांत्वना। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर की पत्रकार वार्ता। और चुनाव को लेकर ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर लगाए आरोप, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंप कर रखी उचित जांच की मांग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।